बहुत गंभीर मामला स्पीकर साहब। ठीक है, इस पे कल बात हुई है, कोई रिटर्न में कोई बात आएगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। और स्पीकर सर नहीं उसको एक्सपंज भी कर दिया, स्पीकर सर एक्सपंज भी कर दिया, हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर उसको एक्सपंज भी कर दिया है जो आपत्तिजनक बोला गया था। और दूसरी बात, अगर लिखित में कोई बात आएगी तो सरकार मंत्री पे स्पीकर साहब आरोप लग रहा है। ठीक है, विधानसभा के अंदर स्पीकर सर नहीं, अगर कोई विषय आएगा, अगर विधानसभा के अंदर तो सरकार उसको देखेगी। आया सर स्पीकर साहब, मंत्री जी इस पे अपना वक्तव्य, मेरी पहली बात, मंत्री जी इस पे अपनी बात है, मेरी बात तो मेरी बात पूरी हो रही। बैठो, बाकी मंत्री जी मेरी बात तो पूरी हो रही जी, तो मेरी बात पूरी हो रही तो स्पीकर सर एक गंभीर आरोप मंत्री के ऊपर लगा, तो मेरी आपके से अपील है कि सरकार एक हाउस की कमेटी बनाए और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से आरोप लगते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अनुरोध है कि एक हाउस की कमेटी बनाए या हाईकोर्ट की सीटिंग जस्टिस की इंक्वायरी कराए सरकार के ऊपर। अरोड़ा जी, आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं सरकार पे, और सरकार का एमएलए लगा रहा है। आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, वो सारी चीजें एक्सपंज भी हो गई हैं, मंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। होने वाली नहीं है, नहीं ठीक है, अगर रिटर्न में कुछ आएगा तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, मंत्री जी अपनी बात करें। कल एक बात आई है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अशोभनीय और ऐसी भाषा का उपयोग सदन में ना करें जिससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचे। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने आपस में जिस तरह का व्यवहार किया वो भी बड़ा दुखदायी रहा है, और उसी व्यवहार में दोनों तरफ से ऐसी भावनाएं उत्तेजक हुई कि वो एक दूसरे पे कुछ भी जो शब्द किए जिनको आपने निकाला वो भी बड़ा अच्छा रहा है। इसमें आगे अगर कोई लिखित में किसी तरह की कोई बात माननीय सदस्यों की तरफ आएगी तो उस पर एक बार आप जैसा विचार चाहेंगे करने के लिए बात करें। ठीक है, उस विषय को समझ में आई है बात, उससे आगे समझ में आई है बात। माननीय सदस्य की तरफ से जो बात आप इस विषय को किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हो आप इस विषय को? ऐसे आपके कहने से नहीं होगा। डॉक्टर साहब, स्पीकर सर, एक मिनट भाई, एक तो सारे खड़े होने से कोई होगी बात हो रही है, ऐसे नहीं, ऐसे हर सदस्य खड़ा होकर बोलेगा। कल एक माननीय सदस्य अपनी सप्लीमेंट्री पूछ रही है, 15 सदस्य खड़े हो गए, कैसे सप्लीमेंट्री पूछेंगे? कैसे आप अपने सदस्य को भी बात करनी नहीं, ऐसे ये अलाउड नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज अपनी बात शॉर्ट में अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब ने खुद मानना है कि कहीं ना कहीं अमर्यादा भाषा भी और मर्यादा भी जो है सदन की टूटी है, ये इन्होंने मानना है। और इसमें आप ये कह रहे हो शिकायत आ जाएगी, मानने की नहीं है सर। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग ये अपेक्षित किसी से भी नहीं है। ये प्रकार की शब्दावली मानना क्या है? आप तो कोई नई प्रश्न खड़ा करके उसको गोल गोल जलेबी बनाना चाह रहे हो। देखिए, ये वास्तव में अशोभनीय है और ये हाउस में एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्रकार की शब्दावली। आपने एक और बात, जो भी इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करेगा वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। आपने एक बात कही है कि भाई शिकायत करेगा कोई तो इस पर शिकायत क्या करेगा जी? जब आरोप लगाया सदन में लगाया है, मेंबर ने लगाया है, 3 लाख लोगों के प्रतिनिधि, वो कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया है। जो कमल के वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो आरोप वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया है, आरोप नहीं है, वो भाषा शोभनीय नहीं है। आरोप जो है आरोप है, आरोप 10 लाख का आरोप है, मंत्री के ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप है। मैं ये कहना चाहता हूँ इससे मर्यादा भंग हुई है और हम राजनीतिक लोगों का कद बहुत छोटा हुआ है इसमें, कि ये राजनीतिक लोग विधानसभा में जाते हैं, क्या बतलाते हैं, किस तरह की बात करते हैं, क्या ये दलित के मुद्दे? सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शर्म आए, हमने अपने ऊपर शर्म, माननीय सदस्य बहुत छोटी बात हुई है, इसका बात को भी ये पूरी तरह से चाहिए। जब ये लोग भी कुछ इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तब हम लोग भी सब चीजों को देखते हैं, ऐसा नहीं है।
जो बात आई है उस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अब इसको राई का पहाड़ बना के आगे बढ़ा रहे, ये अच्छा ही बात नहीं है। सर मेरी बात ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे डॉक्टर साहब नहीं, इतना नहीं, आपने जो शब्द कहे इतना नहीं, वो ध्यान हो गया। माननीय सदस्य अगर कोई बात, डॉक्टर साहब आप भी शांत रहिए, अगर कोई बात माननीय स्पीकर साहब के सामने रखेंगे होगी जलेबी निपट गई कल। अब बार बार उस विषय पे नहीं आएंगे। अभी हाउस चलना है कि नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं वो बात होगी व्यक्तिगत कटाक्ष कोई भी ना करे किसी के ऊपर, ये हर सदस्य के ऊपर लागू होता है। और कोई भी ऐसा शब्द को इस्तेमाल ना करे। कल जो बातें हुई है उनको बिल्कुल हमने एक्सपंज किया है, तभी कार्रवाई से बाहर निकाला है। नहीं ऐसे ठीक है डॉक्टर साहब, ये हाउस, डॉक्टर साहब ये हाउस 90 सदस्यों से चलेगा और ये 90 सदस्यों की जिम्मेवारी है। मैं हाउस का कस्टोडियन हूं और मुझे देखना है कि हाउस ठीक तरीके से कैसे चले। बेवजह का कोई भी विषय होगा, एक लिमिट से आगे कोई भी चीज आगे नहीं जानी चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, हाँ चाहता हूँ इस बात, ठीक है। मैं आपकी समय आने पे मैं रूलिंग चाहता हूँ आपके, अगर नहीं मैं रूलिंग चाहता हूँ। मैं रूलिंग मेरा अधिकार है ये, मैं रूलिंग दूंगा, रूलिंग दूंगा, रूलिंग दो, मैं रूलिंग दूंगा। समय आने पे मैं रूलिंग दूंगा। हाँ, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते चेयर को। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, ये जो कल घटना घटी, एक नहीं दो घटी है, यहाँ चर्चा एक ही है लेकिन घटना दो घटी है। उसके दो पहलू हैं। एक तो हाउस क्या एक्शन लेना चाहता है, एक स्पीकर सो मोटा क्या एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरा सरकार क्या संज्ञान ले रही है। एक तो जहां तक हाउस का सवाल है, मैं समझता हूं पूरे हाउस को वो कंडम करना चाहिए, प्रस्ताव लाके कंडम करना चाहिए ऐसा बिहेवियर। कोई भी सदस्य करेगा फिर प्रस्ताव आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत। सरकार को स्पीकर को सो मोटो लेनी चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए, ऐसा बिहेवियर हाउस में नहीं। एक मिनट। दूसरा, सरकार ने क्या संज्ञान लिया। एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, क्या एक्शन लेगी, ये सरकार की जिम्मेवारी, आपकी नहीं है। तीसरा, कल अशोक अरोड़ा जी ने खुलेआम ये लगाया कि पूर्व विधायक इनको धमकी दे रहा है, जेल में ठोक दूंगा। इसके ऊपर सरकार क्या संज्ञान लेगी। ये तो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए ना। दो मुद्दे हैं, सरकार का क्या रोल है और असेंबली का क्या रोल है और आपका सो मोटो क्या रोल है। सबसे पहले मैं अपना रोल क्लियर कर देता हूं। बीइंग कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, मेरी जिम्मेवारी है कि हाउस ठीक तरीके से चले। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि ये जिम्मेवारी सभी सदस्यों की है कि कोई भी सीमा से बाहर ना जाए। और खास तौर पे जितने सीनियर लोग हैं, चाहे वो इधर हैं चाहे इधर हैं, दोनों तरफ हैं, उनकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि आज जो भी आचरण होता है वो आचरण का असर जो नए मेंबर है उनके ऊपर भी पड़ता है। और ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने कल की सिटिंग से पहले ही मैंने सबसे पहली बात क्या बोली थी, मैंने ये बोला था कि कोई व्यक्तिगत कटाक्ष ना हो, जो भी बोले चेयर को एड्रेस करे और विषय के ऊपर अपनी बात रखे। मैं आज फिर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूं और मैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हाउस की मर्यादा को सब बनाकर रखें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति की साख खराब नहीं होती, पूरे सदन की साख खराब होती है। और सदन की साख को गिराने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए, हम यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि हैं। असली मालिक जनता है जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के हमें यहाँ पर भेजा हुआ है। हम प्रतिनिधि के नाते उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और प्रदेश का जो भविष्य है, बेहतर भविष्य के लिए हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी सदस्यों से, सभी सीनियर सदस्यों से कि मैंने ये सारा कल जो शब्द थे उनको एक्सपंज किया है, कार्रवाई से बाहर निकाला है। और आगे के लिए भी मैं कहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी बात हाउस के अंदर ना हो। कोई भी हुड्डा साहब मैंने देखो मैंने एक बात मैंने क्लियर कर दी। अब हाउस को चलने दें। अरोड़ा जी मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं।
करते हैं तो फिर मैंने जो बात कही है आपको वो बात को बड़ा करना है, आपको चेयर की बात को बड़ा करना है। ठीक है, प्लीज प्लीज अब मंत्री जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है अब आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। ठीक है, इसके ऊपर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, अलग से भी। मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, मैं अरोड़ा जी मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, और मैंने जो शब्द बोले हैं, ठीक है, मैंने जो बोला है मैंने बहुत सीरियसली। अरोड़ा जी आप प्लीज बैठिए, बिल्कुल आगे जो जरूरत होगी तो हम करेंगे। मैंने जो बोला है मैंने जिम्मेवारी से बोला है, और मैं आप सबका सम्मान करते हुए, हाउस का सम्मान करते हुए मैंने अपनी बात को रखा है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज बैठिए।